हेलो एवरीवन। अपने लास्ट डाइट के वीडियो के क्रम में हम बात कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसे कि हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर देता है, और यही ग्लूकोज शरीर की सारी सेल्स, इसका ब्रेन, मसल्स और जितनी भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी प्रदान करता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन की तरह ही 4 कैलोरी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे मेन काम है शरीर को एनर्जी देना। जितनी भी हमारे शरीर की डेली जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो भी एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। और ब्रेन भी हमारा लगातार उसको भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो हमें कमजोरी, चक्कर, थकान और कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है। और इसी तरह से जो हमारी मसल्स बॉडी की होती हैं उनको भी अगर प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज नहीं मिलता है तो फिर उसका प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। और इसको इसलिए कार्बोहाइड्रेट लेने से जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो सेफ रहती हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेशन को भी प्रॉपर बनाता है, और ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और अपनी हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। और सबसे मेन बात कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि जिसको हमको टंग पर जिसका टेस्ट तुरंत आ जाता है, जैसे कि चीनी, मिठाई, शहद, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी। तो अगर ये कभी हम इसको टंग पे रखते हैं तो ये तुरंत हमें मीठे का एहसास दिलाते हैं। तो ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसको ज़्यादा लेने से आपका वेट बढ़ने लगता है, शुगर का खतरा हो जाता है और फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपके टीथ में भी कोई ना कोई इन्फेक्शन या उसको खराब होने का डर रहता है। नंबर 2 पे आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऐसे कार्ब जो कि धीरे-धीरे पचते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। इनमें आते हैं जैसे ओट्स हो गई, दलिया, ब्राउन राइस और जितने भी ये मोटे अनाज होते हैं, साबुत अनाज ये और कुछ दालें। तो इनको जब ये इसको डाइजेस्ट होने में टाइम भी लगता है और ये धीरे-धीरे शरीर को एनर्जी देते हैं और इससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो इससे पेट भी भरा लगता है और वेट भी कंट्रोल रहता है और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो इनके जो मेन सोर्सेज़ हैं, इसमें बेसिकली जो साबुत अनाज हैं, जितने ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, बाजरा, रागी, शकरकंद, दालें जितनी हैं, फाइबर वाली जो छिलके वाली दालें होती हैं वो, छोले, लोबिया, सारे फ्रूट्स में भी काफ़ी हद तक का कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि ये इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि जो कि आपको जब आप उसको फ्रूट्स को जब आप खाते हो तब आपको वो मीठेपन का एहसास होता है। तो इसमें इस तरह से कॉम्प्लेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट रहता है। इसकी कमी से कमजोरी, थकान, चक्कर आने लगता है, सर में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और धीरे-धीरे हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं और हमें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। अम, अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में फैट भी बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका कि आप अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, और साथ में इसके हार्ट प्रॉब्लम का अ, जो खतरा होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका जो भी इसका जो टोटल अमाउंट है वो कुल जो डेली कैलोरी है उसका 45 टू 65% तक होना चाहिए। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो क्वांटिटी है वो आपकी उम्र, वेट और जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो और आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्दी फैट्स के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच।